आज की इस वीडियो में हम भाई एक सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें हम एचएससी के द्वारा 2015 से 2024 तक जो भी जीएस यानी कि सामान्य जागरूकता से रिलेटेड जितने भी भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को कर चुके हैं। और इसके अलावा भाई आज जो हम करेंगे वो आधुनिक भारत को करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं भाई पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए भाई, जितने भी बच्चे जल्दी से भाई लाइव हैं फटाफट कनेक्ट हो जाएं, और ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। आप में से जो भी लाइव है तो प्लीज़ बताएं, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई? तो फिर शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। तो चलिए करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है भाई? आधुनिक भारत। इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में है भाई, वो आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यूरोपीय रहेगा भाई, ये किससे रहेगा? यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनका भारत में जो आगमन हुआ था उससे रिलेटेड है भाई सबसे पहले क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भाई। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, भारत के। क्या आएगा? भारत के। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, वास्को डी गामा पहली चीज तो ये क्या था? पुर्तगाली यात्री था। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो कालांतर में यूरोपीय कंपनी के आगमन का मार्ग बना। भारत में सब प्रथम व्यापारी के रूप में पुर्तगाली आए थे भाई। कौन आए थे? ठीक है भाई, राम राम भाई, रुईदांगी जी सॉरी। नेक्स्ट है भाई, समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपीय देश बताइए। ब्रिटेन है, डच है, पुर्तगाल है, फ्रांस है भाई। नमस्ते भाई पूजा देवी जी। चलिए बताइए भाई पहला देश कौन सा? इसका आंसर क्या आएगा भाई? पहला देश कौन सा है तो बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? पहला देश कौन सा है अभी पता है भाई? कौन सा है? पुर्तगाल, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? वंस अगेन, हाँ भाई, ठीक है, बताओ। पुर्तगाल, बिल्कुल ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से कौन सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे भाई? डच आया था, पुर्तगाली आया था, अंग्रेज आए थे, या फ्रांसीसी आए थे? तो बताइए इसका भी आंसर क्या आएगा भाई? ओके, चलो भाई बताइए फटाफट बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली बिल्कुल, हर हर महादेव भाई पूजा मेहरा जी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री नूज नूनीज विजयनगर राज्य दरबार में कब पहुंचा था भाई? बताइए कब पूछा था? 1567 में, 1565 में, 1520 में, 1535 में। नमस्ते भाई प्रवीण जी। चलिए बताइए इसका जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताओ भाई फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, 1535 ईस्वी में। वेरी गुड भाई दांगी जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत पर कभी शासन नहीं किया भाई? ऑस्ट्रेलिया ने, डच ने, पुर्तगाली ने, अंग्रेजों ने। तो बताइए किसने भाई शासन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? ओबियसली ए। वेरी गुड भाई पूजा मेहरा जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी भाई? देखिए कितना इजी आ गया। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? रान्ना, टोहाना, आसी का दुर्ग और बहरामपुर। तो बताइए भाई सुमन सिंह जी, स्वागत है आपका। ओके, चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पूनम जी स्वागत है आपका फिर से। ठीक है भाई, चलो भाई बताओ। हासी का दुर्ग, इसका आंसर क्या आएगा? ओहो दांगी जी, ये क्या बता रहे हो? रानीला,
हाँ सी आएगा, हाँ सी, पॉइंट भी नोटेड। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, सी। ओके, जिसका गलत हुआ ध्यान दीजिए, 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 में से आपके कितने आए ध्यान कर लीजिए, जिसका गलत हो जाए माइनस करते हुए चलना भाई। आसी का क्या आएगा? दुर्ग आएगा, गलत हुआ है तो इसलिए समझिएगा। देखिए, आसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1802 ईस्वी में अपने कब्जे में ले लिया और 1819-32 तक आसी एक जिला मुख्यालय था, जिसे 1832 में हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया था। और प्राचीन समय में आसी को हासी या असीनगढ़ के नाम से जाना जाता था भाई। लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। ओके, तो 7th क्वेश्चन, अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किससे किया था भाई? बताइए, निजाम से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से, या फिर मराठों से? तो बताइए किससे किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, नंबर कट करना। परवीन जी वंस अगेन स्वागत है आपका। ओके, आसी का दुर्ग, ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई, इसका टीपू सुल्तान। पूजा मेहरा बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। अली, अली नहीं आएगा भाई, इसका आंसर टीपू सुल्तान आएगा। क्या आएगा? टीपू सुल्तान आएगा, पॉइंट भी नोटेड प्रवीण जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? टीपू सुल्तान आएगा, ठीक है, टीपू सुल्तान। लीजिए, कब हुआ था तीसरा? ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम देखिए, प्रथम जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? मैसूर। कब हुआ था भाई? 1767 से 1769, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। दूसरा तो जो हुआ था 1780 से 1784 में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। और तीसरा हुआ था 1790 से 1792, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में भाई। और चौथा जो हुआ था वो 1799 में किससे हुआ था? टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेज, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, लीजिए भाई, जो अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाएं पढ़ी है भाई। टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से ब्रिटिश के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया था। उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। और तीसरा है भाई, 1799 के युद्ध के दौरान टीपू की राजधानी मैसूर थी और युद्ध के बाद राज्य दो भागों में बट गया था, यथार्थ एक ब्रिटिश के अंतर्गत, दूसरा मैसूर राज्य। उपरोक्त में से बताइए कौन सा सही नहीं है भाई? बताइए, ये लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो बताइए, ठीक है। सी बता रहे हो भाई? देखिए, इसका जो आंसर है ना, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कोई नहीं आएगा, इन चारों में से कोई नहीं आएगा भाई, ना ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा, पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है, देखिए, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जो अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टिप्पू ने मालाबार तट से चंदन और काली मिर्च के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसने फ्रांसीसियों से संपर्क बनाते हुए नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और मैसूर की जो राजधानी है श्री रंगमपट्टनम थी। चौथे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी और मैसूर राज्य को वाणियार, क्या है भाई, वाडियार वंश को वापस कर सहायक संधि लागू कर दिया गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में राज्य के विभाजन किया गया था। परंतु देखिए, चारों में से यह वर्णित नहीं है कि किस युद्ध के पश्चात राज्य का विभाजन किया गया, इसीलिए कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं है, पॉइंट भी नोटेड। ओके, ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पालसी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये लगा लीजिए, एक तरह से सबको ग्रेस मार्क्स मिला था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। पालसी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश को हराया था भाई? बताइए, किसको हराया था? चांद साहब को, मीर जाफर को, आरकोट का नवाब और बंगाल का नवाब? तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? पालसी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राकेश जी गुड इवनिंग भाई। क्या हुआ भाई, आज हरियाणा जी के क्लास में नहीं आए भाई? सन्या जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई, चलिए, इसका आंसर क्या बता रहे हो? बंगाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा मेहरा जी, डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी, क्या आएगा? बंगाल का नवाब आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1796 में, 1564 में, 1764 में और 1989 में बक्सर का युद्ध पूछा गया है। तो बताइए सबसे पहले किसने बताया भाई? हेलो भाई, क्या नाम है, सविता रानी जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई, क्या बता रहे हो इसका आंसर? सी। ओके, वेरी गुड भाई, सी सभी ने। रूबी राणा जी, हर हर महादेव भाई। ठीक है, इसका आंसर ज्योति रानी। ओके भाई, क्लास चलिए मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, 1764। क्या आएगा? 1764, ठीक है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था भाई, बताइए। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना जो पहला कारखाना है ना सूरत यानी कि गुजरात में लगाया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई। ओके चलिए, मैडम जी ड्यूटी पर था उस टाइम। ओके ओके राकेश जी, आई अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, ठीक है। परवीन जी, सनेहा, ओके ठीक है भाई। इसका बी नहीं आएगा मनोज जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, जहांगीर। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, जहांगीर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंट देखिए प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे भाई, बताइए। मद्रास, बंगाल, दिल्ली। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बंगाल, दिल्ली, बॉम्बे। ऑप्शन सी है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। ऑप्शन डी है भाई दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कौन कौन से? ओके चलिए भाई, जागीर, ठीक है भाई, बिल्कुल मनोज जी, सी। ठीक है, चलिए इसका बताओ भाई। ठीक है, इसका क्या आएगा? सी। अच्छा, इसी का बता रहे हो स्नेहा, फिर से सी। ओके रियू दांगी जी, ठीक है सी। ओके राणा जी, सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तीनों बिल्कुल करेक्ट है भाई। अब आ गया ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन। लीजिए भाई, 13 क्वेश्चन। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है भाई? भूमि अवधि है, भू राजस्व है या भूमि का किराया है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बी। वेरी गुड भाई, बी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, भू राजस्व है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है महाल, कह लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14th, महालवाड़ी। क्या है भाई? महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी भाई? 1833 का है ना भाई, 9th रेवोल्यूशन में, 1835 का 10th रेवोल्यूशन में, 1837 का 11th रेवोल्यूशन में या फिर 1825 का 8th रेवोल्यूशन में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा, सी बता रहे हो भाई, चलिए बताइए। ठीक है, चलिए और बताइए। चलिए ओके, ठीक है भाई। चलिए, इसका आंसर है ना, सबका गलत है। इसका आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, 1833 का 9वां रेवोल्यूशन। क्या आएगा? पॉइंट भी नोटेड। दोबारा से देखिए, महाल वाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1833 के 9th रेवोल्यूशन। ठीक है, सभी बच्चे दोबारा लिखिए 9th। क्या लिखिए? 9th। इसका सॉरी 14th का क्या आएगा? 9th रेवोल्यूशन में। ओके, 1833 दोबारा लिखो, याद करो, कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भाई, HSC। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, लीजिए, ये रहा नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बना दिया था भाई, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की किसकी नीतियों ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बना दिया था? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए, बी, सी। ठीक है भाई, क्या आएगा बताओ? बी। ओके भाई, बी। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। अन्यायपूर्ण राजस्व ने क्या बना दिया था? भारत को गरीब और कर्जदार बना दिया था, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश इंडिया के एजेंट पहली बार क्या है भाई? देखिए सॉरी, दोबारा से, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए? कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, कोची। तो ये क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सवित्रा रानी, बी। ओके ठीक है भाई, परवीन डी बता रहे हैं। ओके ठीक है, और बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। कौन क्या बता रहा है? कोलकाता। ओके, रियू दांगी, सी। ओके, पूनम सी। ठीक है भाई, चलिए जल्दी जल्दी बताओ, है ना।
तो चलिए भाई बता देती हूँ, जिन्होंने इसका आंसर सी दिया उनका करेक्ट है भाई, बाकी का गलत है। ठीक है, मद्रास आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? मद्रास आएगा। पॉइंट भी नोटेड। क्या आएगा? मद्रास। ठीक है भाई, लीजिए जिनका गलत हुआ है नंबर कट कर लीजिए अपना। ठीक है, लास्ट में नंबर बताने किसके कितने आए। 17th क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, एम.के. गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके नेहरू जी, ओके पारस जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नरवीर जी आपका भी स्वागत है। चलिए बताइए, चाचा नेहरू बता रहे हो भाई। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत में आर्थिक शोषण का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, सारे के सारे गलत बता रहे हो। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, दादा भाई नौरोजी। आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, सभी एक नंबर कट कर लो अपना। चलिए भाई नेक्स्ट। भारत में कागजी मुद्रा सब भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? 1861 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके थैंक यू भाई स्नेहा जी, स्नेहा। ओके भाई ठीक है, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। भारत में जो कागजी मुद्रा है कब आरंभ हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना भाई, ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। ठीक है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट। थोड़ा सा बड़ा है भाई ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ये करते हैं भाई। लीजिए, कथनों पे विचार करना है भाई, थोड़ा बड़ा है। लीजिए पढ़ेंगे इसको। ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। ठीक है, किस चीज पे? पॉइंट भी नोटेड। ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? दिल्ली। ओके, इनमें से क्या पूछा जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, ध्यान रखना। गुड इवनिंग भाई मोनिका जी। सत्य पूछा जाएगा। देखिए, वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध, यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। लीजिए, निर्णय 2011 में लिया गया जब किंग जॉर्ज है ना 5 की इंग्लैंड में ताजपोशी हुई और दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव हेतु दरबार का आयोजन किया गया था। ओके ठीक है। लॉर्ड ओर्डिंग उस समय वायसराय थे। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। दो वास्तुकार भाई कौन कौन? एडम ली ल्यूटिनस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और इसकी इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया गया था। ठीक है भाई, और संरचनाओं को पूर्ण करने में 20 साल लग गए थे। क्या कर लगे थे भाई? 20 साल लग गए थे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। लीजिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उपरोक्त सभी ऑप्शन बी कहता है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ऑप्शन सी कहता है पहला, तीसरा, चौथा, और ऑप्शन डी कहता है पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, पांचवा नहीं। तो बताइए ऑल आएगा। वेरी गुड भाई, जिन्होंने ऑल बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। याद होने की इतिहास चल रहा है मोनिका जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा बड़ा था पर अब आगे है सही क्वेश्चन। लीजिए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी को आता मिलेगा। साइमन कमीशन क्या है? देखिए, साइमन कमीशन में संसद कितने ब्रिटिश सदस्य थे भाई? 5 थे, 7 थे, 9 थे? तो बताइए कितने थे भाई? इसका जवाब दीजिए फटाफट। कितने थे भाई? 7। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। कितने थे भाई? 7 थे। ओके, सुमन जी क्या कह रहे हो भाई? ओके, कुछ नहीं आता इसमें क्योंकि पढ़ा नहीं ना। हरियाणा जीके में आपने वो तो कर लिया था, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए, नहीं आता तभी पढ़िए इसका आंसर। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, तो उसी हिसाब की आप तैयारी करोगे ना। नहीं आता तो कोई नहीं, ट्राई कीजिए। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ऑप्शन ये लगा लीजिए, यहाँ पे दे रखे हैं भाई। हमें सही का चयन करना है। किसका चयन करना है? सही का। ठीक है, किस चीज के बारे में है? औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था जिसका नाम क्या है? सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है भाई? हमें किसकी बतानी है? देखो, सहायक संधि की विशेषताएं बतानी है कौन कौन सी हैं। ओके, और सत्य बतानी कौन कौन सी हैं। इसे लॉर्ड
वेलेजली द्वारा बनाया गया था। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा और ब्रिटेन सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए ABCD। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ये है भाई, जिसे देखना है दोबारा से देख लीजिए। चलिए बताइए भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है भाई। देखिए ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखिए 2022 में, ठीक है। पढ़ते हैं, देखिए साइक संधि के बारे में। साइक संधि सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुले द्वारा प्रस्तुत की गई थी, परंतु इसका व्यवहारिक उपयोग भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था। इस संधि के तहत सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकता और इसके साथ ही सहयोगी पक्ष को भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहती थी भाई। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी सी। लीजिए भाई, 1857 का विद्रोह आ गया, जो कि हमने कर चुके हैं भाई, ठीक है, किया हुआ है। तो बताइए अब आएगा मजा। अब ये निकोगे हमें नहीं आता। ओके, ठीक है भाई, रेडी फॉर इट। चलिए बताइए भाई, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, करनाल से, पानीपत से, मेरठ से, कहाँ से भाई, ठीक है। बताओ इसका जवाब क्या आएगा। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, मेरठ, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है भाई। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। ओके भाई रियू दांगी जी, थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। चलिए क्या आएगा, मेरठ। लीजिए भाई पढ़िए, ध्यान से समझना। देखो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे यह विद्रोह कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कौन था भाई, कैनिंग था। डैश 1857 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना है भाई, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, या फिर ऑप्शन सी है भाई जलियांवाला बाग नरसिंहार। एक मिनट के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी और डी और दिखाती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 1857 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना बतानी है, ठीक है भाई। लीजिए भाई ऑप्शन सी और डी, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार और ऑप्शन डी भारत की आजादी की पहली लड़ाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा प्लीज। ओके डी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी, भारत की आजादी की पहली लड़ाई। 2018 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था भाई, बताइए। भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष डैश में हुआ था, 1756 में, 1919 में, 1931 में, 1857 में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके भाई, ठीक है, डी बता रहे हो, बिल्कुल भाई। ओके बी, ठीक है भाई, बी इसका आंसर क्या है, सॉरी डी, क्या आएगा, डी 1800, बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली सही बताया। उषा जी क्या बता रहे हो, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन भाई, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी भाई। देखिए 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, मोहम्मद तुगलक ने, बलवन ने, गयासुद्दीन ने या दलेल खान ने। तो बताइए किसने टक्कर ली थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके देखते हैं, दलेल खान। ओके चलिए और बताइए, देखते हैं भाई, ठीक है, किसे कितनी नॉलेज है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, ठीक है भाई। चलिए इसका एक सभी को ग्रेस मार्क्स मिल गया। ध्यान रखिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं है भाई, ना ये है ना ये है, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या है, ध्यान से देखिए समझिए और फिर याद भी रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां थे। कौन थे, नवाब अहमद अली खां। ओके, और नवाब को 1857 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला था। इसके बाद नवाब आजादी की लड़ाई में कूद गए और 3 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद अंततः अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया। बाद में मुकदमा चलाकर दिल्ली के फवारा चौराहे पर क्या दे दी थी भाई, फांसी दे दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्रुखनगर से कौन आएगा,
कौन आएगा भाई, दोबारा से लिखो, फरूखनगर से कौन आएगा, नवाब अहमद अली खां आएगा, पॉइंट भी नोटेड। ओके ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट का। ओके नेक्स्ट का बता रहे हो भाई, चलिए आइए। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला भारतीय सिपाही कौन था भाई। नाना साहब थे, बहादुर शाह थे, या मंगल पांडे थे, या ताता तोबे थे भाई। ओके उषा जी क्या बता रही है, मंगल पांडे, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिन्होंने उस यूजर जी स्वागत है आपका, पूनम जी मंगल पांडे, बिल्कुल। पूजा मेहरा, रियू, बिल्कुल भाई। रूबी, इसका मनोज जी बिल्कुल करेक्ट है। नरवीर जी मंगल पांडे, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, मंगल पांडे। लीजिए भाई 27 क्वेश्चन। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बादशाह क्या है भाई, सॉरी, बहादुर शाह जफर को डैश द्वारा गिरफ्तार किया गया था भाई। बताइए किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। ए बता रहे हो भाई, कौन यूजर जी, ए। ठीक है चलो और बताइए। उषा जी हडसन, ठीक है भाई। राकेश जी ए, ओके। नरवीर जी ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कैप्टन हडसन। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सभी ने सही बताया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में इनमें से किसने हिस्सा नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, ताता तोबे ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताओ भाई। ठीक है चंद्रशेखर, ओके। उषा जी चंद्रशेखर, डी भी बता रहे हैं भाई। सुमन जी, ठीक है। हर्षन, ओके। चलिए डी। प्रवीण जी क्या बता रहे हो, सॉरी किस लिए भाई, बताइए, कोई नहीं, चलिए बताइए। ठीक है, रूबी राणा, डी, ठीक है भाई। पूजा मेहरा, सुमन जी, इसका आंसर आएगा डी, चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। लीजिए किसने कब लिया था भाई, देखिए ध्यान से समझना। 1857 की जो क्रांति का कारण ना, पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था, और इस नई बंदूक में कारतूस को भरने से पहले उसे मुंह से लगाना पड़ता था, जबकि कारतूस में गायों और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। और रानी लक्ष्मीबाई भाई जून 1857 में कहा से स्थान जासी, नाना साहेब और तोते सॉरी तात्या टोबे जून 1857 कानपुर में भाई, और बेगम हजरत महल है ना जून में 1857 में लखनऊ से। लियाकत अली 1857 में कहा से भाई, इलाहाबाद से। इनके जगह भी याद रखना कौन सा कहां से था, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर चलिए भाई नेक्स्ट है, नसीबपुर जो कहाँ है भाई, नारनौल में, किस रूप में जाना जाता है भाई, बताइए। नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है भाई। मराठों की विजय, औरंगजेब के आक्रमण, 1857 की क्रांति, और तैमूरलंग के हत्याचार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पारस जी बता रहे हैं सी। राकेश जी 1857, ओके ठीक है भाई। आई एम सॉरी कैन नॉट कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं मोनिका जी, ओके थैंक यू सो मच। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 1857 की क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा का विकास भाई, है ना, भारत में शिक्षा का विकास। लीजिए पढ़िए। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कठोरताघात किया था भाई, तमिल पर, संस्कृत पर, उर्दू पर, हिंदी पर। तो बताइए किस पे किया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा, डिसेंट जेट राम राम भाई, ओके। चलिए भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, किस पे किया था भाई, बी, वेरी गुड भाई, ओके। डाउन, ओके तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मोनिका जी, रेस्ट कीजिए, ओके, टेक केयर। चलिए भाई पूनम, ओके बी, ठीक है भाई, बिल्कुल संस्कृत आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, संस्कृत आएगा भाई, क्या आएगा, संस्कृत आएगा, ठीक है। भारत में पहला खुला विद्यालय कौन सा था भाई, बताइए। भारत में कौन सा पहला था, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था, कर्नाटक खुला विश्वविद्यालय था, या दिल्ली खुला विश्वविद्यालय था। ओपन ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। भारत में पहला क्या था भाई, कोटा महावीर खुला विश्वविद्यालय था, क्या आएगा भाई, चलिए ओके ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई जल्दी बताओ, ए आएगा, आंध्र प्रदेश, क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। परवीन जी, नरवीर जी, जट जी, ओके। राणा जी बिल्कुल सी, किसका बता रहे हो, मनोज जी, सी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है सबसे पहला पूछा है, तो सबसे पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जो कहाँ था, हैदराबाद में, ठीक है। लीजिए भाई हैदराबाद में खुला था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अगस्त 1982 को। उसके बाद, ठीक है भाई, इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम ए नेरंग डैश द्वारा लिखी गई नई कविताओं का भाई बताइए कौन सा है। अच्छा चलिए ऑप्शन उधर गए हैं भाई, नेक्स्ट पे आएंगे तो ध्यान रखना क्या पूछा गया। देखिए कलाम ए नेरंग डैश के द्वारा लिखी गई कविताओं का क्या है भाई, संकलन है। तो ऑप्शन ए है सैयद गुलाम, ठीक है, और ऑप्शन बी सी है, देखिए जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई ऑप्शन सी और डी। बताइए भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है 2024 में, ठीक है लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, ठीक है। या फिर मुरारी राज शर्मा की है, अलमा मोहम्मद इकबाल की है, अल्फा हुसैन आली की है, और ऑप्शन ई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए आएगा, ए आएगा, ठीक है। लीजिए पढ़ते हैं इसके बारे में, गलत हुआ है लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, कलाम ए नेरंग सैयद गुलाम फिक द्वारा लिखी गई उर्दू कविताओं का संग्रह है। सैयद गुलाम फिक एक प्रमुख उर्दू कवि और आलोचक हैं। इन्होंने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था भाई, ठीक है ध्यान रखिएगा। मुरारी क्या बता रहे हो भाई पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा सैयद गुलाम फिक। भारत का पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था भाई बताइए, भारत का जो पहला समाचार पत्र है किस नाम से शुरू किया गया था। केसरी नाम से, समाचार दर्पण, दी बंगाल गजेट, और ऑप्शन डी भाई बॉम्बे कार्निकल। तो और ऑप्शन ई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है सी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, सी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है भाई, ठीक है बिल्कुल सबका करेक्ट है, बंगाल गजेट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, 1780 में प्रकाशित हुआ था। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में प्रॉपर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था भाई, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, विपिन चंद्र पॉल ने, या एलन ऑक्टिविलन हुम ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो बताइए 1901 की बात हो रही है भाई, ओके 1901 दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, ओके भाई बहुत जल्दी कमेंट चले रहे हैं, वाह क्या बात है, सबको आता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, दादा भाई नौरोजी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भाई राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या मैडम फिक्का कामा ने। भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मैम जी क्या हुआ भाई बताइए, मनोज जी, ठीक है ओके चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा सी, वेरी गुड भाई, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं, पूजा मेरा, ओके मनोज जी बताइए क्या हुआ था, इसका आंसर क्या आएगा, बंकिम चंद्र क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, नहीं आता, क्यों ये नहीं आता भाई सुमन जी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, याद कर लीजिए, ओके लीजिए। और इसका इनका जो जन्म है बंगाल के कंठपुरा गांव में हुआ था। इंडिया डिवाइडेंड कविता किसने लिखी थी भाई बता, किताब किसने लिखी थी, सॉरी इंडिया डिवाइडेंड किताब किसने लिखी थी, सरदार पटेल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। भाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए किसने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले यूजर ने दिया, उसके बाद नरवीर, फिर दिलसेर, राकेश जी, ओके ये कन्वेंशन तो आता है लेकिन और कन्वेंशन नहीं आते, ओके ठीक है भाई, राणा जी बिल्कुल सी, बिल्कुल भाई, पारस जी क्या बता रहे हो, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ठीक है, पूनम जी, मनोज जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, राजेंद्र प्रसाद भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था भाई, सीताराम में, आनंद मठ में, गीतांजलि में, या दी हिंदू में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था, सीताराम में, आनंद मठ में, गीतांजलि में, या दी हिंदू में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, आनंद मठ, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल उषा जी, नरवीर जी, दिलसेर जी, पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई, पारस जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, आनंद मठ, ठीक है पहली बार किस में हुआ था, आनंद मठ में। और ये किसने लिखा था,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ओके, और कब है भाई, देखिए एक और चीज है इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ देख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। डेट भी ध्यान रखना, कब, 24 जनवरी 1950 को भाई। गुड नाइट भाई, कल 2x स्पीड में देखती हूँ। ठीक है भाई सुमन जी, आपने पहली बार इतने क्वेश्चंस के जवाब दिए, मैं तो हैरान हूँ, अदरवाइज आप मोस्टली एक दो क्वेश्चन पूछने आते हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई। चलिए आइए बताइए भाई नेक्स्ट। ठीक है, सत्या प्रकाश के लेखक कौन है भाई, तो सत्या प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? एनी बेसेंट है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, या दयानंद सरस्वती है भाई। तो इसका जो आंसर है मनोज जी सी नहीं आएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आएगा, सरस्वती। क्या आएगा? दयानंद सरस्वती आएगा, ऑप्शन डी। देखिए भाई ये जो और किताब है ये भी ध्यान रखना, सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती की है ना, रास्त गोफ्तार दादा भाई नौरंजी की, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है भाई। ये किताबें पूछी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश के लेखक कौन है भाई? स्वामी दयानंद है, स्वामी श्रद्धानंद है, स्वामी रामदेव है, आचार्य बलदेव है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी करके आए हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन 2016 में और पीछे 2021 में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे 2018 में, मतलब 16, 18 और 21, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये भी किसकी है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, 1818 में किस भाषा में देश का पहला देशज भाषीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भाई? गुजराती, बंगाल, मराठी या उर्दू? 1818 में किस में बात हो रही है भाई, 1818 में। तो इसका आंसर क्या आएगा, बंगाल, बिल्कुल। किसने बताया भाई, पारस जी, वेरी गुड भाई। पूजा मेरा ए बता रही, नहीं भाई ए नहीं आएगा, उषा बंगाल। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है बंगाल बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा, राणा जी। ठीक है, राकेश जी बी, वेरी गुड भाई। परवीन जी, पूनम जी बी, नरवीर जी बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, बंगाल। नेक्स्ट है 1975 में किस क्या है भाई, 1975 में किस उपन्यासकार और लघु कथाकार की माई डैज शीर्षक की आत्मकथा प्रकाशित की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की, आर के नारायण की, मुगल राज आनंद की, या रविंद्रनाथ टैगोर की? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, बी बी। ठीक है, आर के नारायण की, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, कर्म योग और राजयोग डैश की कृतियां भाई, बताइए कर्म योग और राजयोग किसकी कृतियां हैं भाई? स्वामी विवेकानंद की, माधवाचार्य की, और चाणक्य की, और ऑप्शन डी वाल्मीकि की? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई पारस, स्वामी दयानंद सरस्वती। दिलसेर ए, रूबी राणा जी ए, राकेश जी ए, नरवीर जी ए, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर स्वामी विवेकानंद आएगा। कौन सी, कर्म योग और राजयोग, ध्यान रखना किसकी, स्वामी विवेकानंद की भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई, बताओ फटाफट इसके जो लेखक हैं बुक के, वर्ल्ड क्या है भाई, बताओ भाई इस बुक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, अब्दुल कलाम आजाद हैं, या फिर एस गो क्या है भाई, गोपल, और ऑप्शन डी एस क्या है, राधा कृष्ण जी हैं? तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ए बता रहे हैं भाई, क्या आएगा, ओके ठीक है भाई, पारस जी ए, नरवीर जी ए, पूनम जी ए, बिल्कुल एस। ये भाई पारस जी दो कैसे बता रहे हो, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी और अन्य रचनाएं देखिए, आइए अन्य रचनाएं देखिए इनकी कौन कौन सी हैं। भारत की खोज है, एक पिता का अपनी बेटी को पत्र है, और एक आत्मकथा, ये किसकी है, सारी की सारी नेहरू की हैं। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आर वेंकटन रमन है, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या संजीव रेड्डी है, या नरसिंह राव है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है भाई, पूजा मेहरा जी क्या हुआ बताइए। ठीक है, चलिए मनोज बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। ओके, दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है?
जल्दी बताओ भाई। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, तो फटाफट जवाब दो भाई। ठीक है, आपके कमेंट दिख नहीं रहे, लाइव बच्चे ज़्यादा हैं। ओके, किताब लेखक याद नहीं होते मेरे को, ठीक है जी। चलिए कोई नहीं, फिर ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती हैं ज़्यादातर, मोस्टली देखा होगा ना, सत्य प्रकाश कम से कम 3 बार पूछी गई है। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, और रविंद्रनाथ की ये है भाई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, बताइए किसके द्वारा, है ना, प्रसिद्ध गाना, सॉरी प्रसिद्ध गायन, है ना, सारे जहां से अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मन्ना डे या बंकिम चंद्र, बताइए भाई चटर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इकबाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बी, जितने भी बच्चों ने बी बताया और इकबाल बताया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ध्यान रखना भाई, दोनों का, वंदे मातरम का भी और इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में देखिए सामाजिक और क्या है भाई, सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। डेविस, क्या नाम है देखिए, डेविस हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडव हायर्ड के सहयोग से निम्न में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी भाई। तो बताइए, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर विद्यासागर, केशव सेन और दादा भाई नौरंजी। ओके भाई, दो आंसर आ रहे हैं, कोई विद्यासागर बोल रहा है और कोई राजा राम मोहन राय बोल रहा है। तो इसका आंसर जिन्होंने राजा राम मोहन राय बोला उनका भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। देखिए हिंदू कॉलेज, ध्यान दीजिए, कोलकाता में हिंदू कॉलेज किसने स्थापित, राजा राम मोहन राय। क्या आएगा, राजा राम मोहन राय भाई। ठीक है, ओके, जिनका भी भाई गलत है एक बार दोबारा से टाइप करें। इसका जो आंसर है देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1818 में ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की थी, जो कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय से फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैक टू दी वेदास। ओके, वेदों की तरफ लौटो, क्या है, एक तरह से वेद की ओर लौटो भाई। चलिए बताइए पारस जी, थैंक यू सो मच। बैक टू दी वेदास, यह कथन किसका था, स्वामी विवेकानंद का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था, अरविंद घोष का था या बीजी तिलक का था। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए। ओके, देखते हैं भाई कौन बताएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके, ठीक है, ए भी दिया है बच्चों ने, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई बी आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। ये किसका है, बैक टू वेदास किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है भाई, बिल्कुल इसका आंसर आएगा बी। राम, बताओ भाई, लीजिए, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी भाई, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकिशन परमहंस ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी या शंकराचार्य ने की थी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई। हाँ भाई, क्या आएगा, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, बताओ भाई किसने की थी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए भी बता रहे हैं भाई। ओके, चलिए इसका जो आंसर है देखिए, ऑप्शन है सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, वेदांत देशिका थी, रामकिशन परमहंस थे या मनवाला मानुनी, ऑप्शन डी रमन महर्षि थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, बी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, रामकिशन परमहंस थे भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। तो चलिए भाई, इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई क्लास, कल से भाई 9 बजे स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच सभी का। ओके, और बड़े अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिए,
और आधुनिक भारत को ही कल कंटिन्यू करेंगे और कल खत्म कर देंगे भाई, चाहे कितने ही क्वेश्चन हो, 150 हो चाहे कितने ही क्वेश्चन हो। सभी बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच परवीन जी, उषा जी, पूनम जी, रूबी राणा जी, दिलसेर जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह भाई आपका कोई भी सजेशन हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को।